कैसा ये इश्क है। शाम से सुबह हो गई थी। मीडिया हॉस्पिटल के बाहर थी। हर तरफ यही खबर चल रही थी। कहीं तो सारा को मरा हुआ भी बता दिया गया था। रियान और आरोन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ये खबरें जिहान के सामने ना आए, वरना वो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। जिहान पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहा था। उसको कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने हर जगह देख लिया था, लेकिन कहीं भी ब्लड नहीं मिला था और आसपास कोई डोनर भी नहीं मिल रहा था। जिहान का हाल बहुत खराब हो गया था। सारा ने खुद को ऐसी जगह गोली मारी थी, उसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा था। जिहान के बाल बिखरे हुए थे। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल पाया था। और फिर आखिरकार सुबह हो गई थी। इंसान भले ही कितना ताकतवर हो, लेकिन उसका जोर ऊपर वाले के सामने नहीं चल पाता। वो कितना भी बड़ा माफिया हो, पैसे वाला हो, लेकिन वो मौत जिंदगी के सामने हार जाता है। आज इतना बड़ा माफिया कहीं से ब्लड अरेंज नहीं करवा पा रहा था। आरोन और रियान से जिहान की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से सारा अलग बेहोश पड़ी थी। उसको देख के भी सबका दिल टूट रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरू सुबह ही हॉस्पिटल में आ चुकी थी। उसकी गोद में अल्याना थी, जिससे साफ पता चल रहा था वो कितना रोई थी, कितना तड़पी थी। जिहान आरू को देखते हुए गुस्से से बोला, ये क्या हाल बना दिया तुमने मेरी बच्ची का? जब सारा उठेगी उसको कितना बुरा लगेगा। वो अल्याना की आंख में एक आंसू नहीं आने देती, और तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया? जिहान तड़पते हुए बोला। तो आरू धीरे से बोली, जिहान, उसको उसकी माँ चाहिए। अल्याना को सारा चाहिए। वो अपनी माँ की खुशबू चाहती है, अपनी माँ को चाहती है। तुम प्लीज संभालो अल्याना को, वो मुझसे नहीं संभल पा रही। जिहान ने अल्याना को आरू की गोद से लिया और धीरे से बोला, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे भी अल्याना की मॉम बहुत स्ट्रांग है, जिसने इतनी प्यारी और स्ट्रांग बेटी को जन्म दिया है। वो कमजोर कैसे हो सकती है? वो बिल्कुल ठीक होके अल्याना को फिर से अपनी गोद में खिलाएगी। आखिर उसको मेरे लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए वापस आना है। इतना कह के जिहान की आंखों में एक कतरा आंसू बह गया था। वहीं अल्याना का रोना बंद नहीं हुआ था। उसको सारा चाहिए थी। आज वो किसी से शांत नहीं हो रही थी। आरू धीरे से बोली, जिहान, मैंने 2-3 जगह देख लिया है, लेकिन ब्लड कहीं नहीं मिल पा रहा, और एक जगह मिला भी है तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम अभी भी गए तो शाम तक आ पाएंगे, वो भी अगर हम बाएं एयर जाएं, और गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मैं लेकर आऊंगा, वहां से ब्लड मेरी सारा को ठीक होना होगा। जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, अल्याना को तेरी जरूरत है, और उसको सिर्फ तू संभाल सकता है। जब सारा उठेगी तब वो कितना गुस्सा करेगी। वो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी हम सबको देके गई थी, और हम उसको संभाल भी नहीं पाए। इतना कह के रियान ने आरू को देखा और धीरे से बोला, मैं तुझे जुबान देता हूँ, जिहान, मैं शाम से पहले बर्ड लेके आऊंगा, और हमारी सारा बिल्कुल ठीक होगी। वो फिर से अल्याना को गोद में लेगी, उसको प्यार करेगी, हमारे साथ बातें करेगी। रियान ने अल्याना को देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल था, जिसके चेहरे पे डर था। उसने जिहान की शर्ट को टाइट पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद रियान और आरू दोनों ब्लड लेने के लिए निकल गए थे। वहीं जिहान अल्याना के चेहरे को चूमते हुए बोला, इसने कुछ खाया? आरोन धीरे से बोला, ना, उसने कुछ खाया ना। सारा ने कुछ खाया ना। तूने कुछ खाया, क्या उसको अच्छा लगेगा जब वो तुम दोनों को ऐसे देखेगी? आरोन की बात पे जिहान धीरे से बोला, मुझे वो देखना भी चाहेगी? मेरी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, मैं उसके लिए क्या सोचता रह गया, और वो मुझसे दूर हो गई। जिहान के इतना कहते ही अल्याना फिर से चीखने लगी थी। तभी जिहान फिर से बोला, आरोन, मुझे दूध की बोतल लाके दो, शायद अल्याना को भूख लगी है। जिहान की बात पे आरोन दूध की बोतल ले आया था। जिहान ने जैसे ही अल्याना की तरफ बोतल करी, अचानक ही अल्याना ने जोर से बोतल पे हाथ मारा था। उसका रोना फिर से तेज हो गया था। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, आज जिहान राठौर अपनी बीवी के सामने हार गया। तुमने मुझे कितना मजबूर कर दिया सारा। जिहान ने अल्याना को देखा, जिसका रो रो के बुरा हाल था। जिहान ने आरोन को देखा और धीरे से बोला, मैं जानता हूं ये कैसे शांत होगी,
इतना कह के जिहान सारा के रूम में चला गया था। सारा का चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। वो बेचारी मशीनों में घिरी लेटी थी, हर पल हंसने खुश होने वाली। सारा आज बिल्कुल शांत लेटी थी। अलियाना ने जैसे ही सारा को देखा, वो उछल उछल कर उसके पास जाने को तड़पने लगी थी। जिहान ने अपनी लाल आंखों को बंद करा और अलियाना को लेके सारा के पास आ गया। जिहान अलियाना का हाथ सारा और हाथ में देते हुए बोला, देखो मम्मा सो रही हैं, अब तुम जल्दी से। जिहान की बात पे बीच में ही रह गई थी, क्योंकि अलियाना ने जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। जो माँ उसको देख के 1 सेकंड से पहले तड़पती थी, उसको गोद में उठा लेती थी, आज वो माँ बिल्कुल शांत लेटी थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अलियाना चाहती थी सारा उसको गोद में उठाए, उसको प्यार करे, लेकिन वो अपने होश में कहाँ थी। जिहान जो लोगों को कांपने पे मजबूर कर देता था, आज वो बिल्कुल हेल्पलेस खड़ा था। वो जो कहता था अपनी बेटी की आवाज़ पे दुनिया जहाँ की चीज़ें उसके कदमों में डाल देगा, आज उसकी बेटी तड़प तड़प के रो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जिहान को देख के आरोन उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, संभाल खुद को, सारा तुझे ऐसे देखेगी। जिहान ने अलियाना को देखा और फिर अपने दिल को मजबूत करके उसने अलियाना को सारा के बराबर में लेटा दिया। और अचानक से तड़पती हुई अलियाना बिल्कुल शांत हो गई थी। डॉक्टर जो सारा को चेक करने आए थे, वो थोड़ा गुस्से से बोले, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मिसेस राठौर से बच्ची को इन्फेक्शन लग सकता है, आप प्लीज। डॉक्टर की बात पे जिहान सारा को पागलों की तरह देखते हैं। बोला, मेरी सारा कभी अपनी बेटी को नुकसान नहीं करेगी, कभी नहीं। इतना कह के उसने अलियाना के मुंह से बॉटल लगा दी थी और फिर कुछ देर बाद अलियाना सो चुकी थी। वो सारा से चिपकी हुई लेटी थी। उसको सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। डॉक्टर फिर से बोले, प्लीज सर। डॉक्टर की बात पे जिहान ने अपनी भारी सांसों को काबू में करा और अपनी लाल आंखों से डॉक्टर को देखा, और अगले ही पल उसने अलियाना को उठा के अपने सीने से लगा लिया था। अलियाना गहरी नींद में थी, लेकिन इससे बुरा और क्या हो सकता था। एक आवाज पे आने वाली सारा अपनी बच्ची को तड़पते देख शांत नहीं कर पाई थी। जिहान से ज्यादा देर यहां रुका नहीं गया था और वो बाहर चला गया था। क्या बच पाएगी सारा? क्या होगा आगे? क्या हो जाएगी सारा हमेशा के लिए सबसे दूर? जिहान बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था। उसकी गोद में अलियाना थी, जो कि गहरी नींद में सोई थी। जिहान की आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसने एक पल को भी आंखें बंद नहीं की थीं। वहीं आरोन भी परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। हर कोई परेशान था, किसी ने कुछ नहीं खाया था। आरोन जिहान की गोद से अलियाना को लेते हुए बोला, जिहान मेरी बात मान, कुछ देर रेस्ट कर ले प्लीज। अलियाना को मैं संभाल लूंगा, तूने कुछ भी नहीं खाया है। आरोन की बात पे जिहान बिना उसकी तरफ देखे बोला, और मुझे कुछ खाना भी नहीं है ना। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। आरोन जानता था जिहान कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए वो धीरे से बोला, जिहान मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ यार, सारा मेरी भी कुछ लगती है। अलियाना को मैंने अपनी बच्ची माना है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब वो तुझसे सवाल करेगी, फिर तू क्या कहेगा? तूने हिम्मत हार ली थी और इसलिए तूने कुछ नहीं खाया? आरोन की बात पे जिहान धीरे से बोला, जब तक सारा ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा मुझे फोर्स मत करो और रियान को कॉल करो, बात करो उन लोगों से कब तक आएंगे वो ब्लड लेके। जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, ठीक है मैं करता हूं कॉल, तुम प्लीज खा लो। कुछ इतना कह के आरोन चला गया था। जिहान ने अलियाना को देखा और उसके सर को चूमते हुए किसी को कॉल करते हुए बोला, बाहर का माहौल कैसा है? दूसरी तरफ से वो आदमी धीरे से बोला, सर बात बिगड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इन लोगों को ऐसी न्यूज़ दे कौन रहा है? काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप प्लीज़ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। जिहान ने गहरी सांस ली और अलियाना को गौर से देखा। उसकी बेटी सोते हुए कितनी प्यारी लगती थी, एकदम सारा जैसी। जिहान ने फिर से उस आदमी को कॉल करा और धीरे से बोला, मैं फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने किसी से बात करी वो बात नहीं होगी। मैं किसी को तो ख़त्म कर ही दूंगा, जिसने भी इस वक्त में मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया है और बनवाया है। मैं हर एक से चुन चुन के बदला लूंगा, एक बार मेरी सारा सही हो जाए।
इतना कह के जिहान ने कॉल काट दिया था। कुछ देर बाद आरोन वापस आ गया था। शाम हो गई थी। हॉस्पिटल के आसपास सिर्फ गार्ड नजर आ रहे थे। बाहर से किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। यहां तक कि अंदर से भी कोई बाहर नहीं गया था। अलियाना को आरोन कहीं लेके गया था और जिहान सिर्फ सारा को देख रहा था, जो आंखें बंद किए लेटी थी। जिहान अब भी सारा को देख रहा था। तब डॉक्टर उसके पास आते हुए बोले, आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे लगता है मिसेस राठौर अब नहीं बच पाएंगी। ब्लड लाने में भी काफी देर हो गई है और फिर वक्त के साथ साथ उनकी सांसें। अभी डॉक्टर ने इतना कहा था जब जिहान गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, तुझे एक बार समझ नहीं आता? मैंने कहा, ना, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, ना, मुझे वो बिल्कुल ठीक चाहिए। एक बात बार बार सुनने की आदत है तुम्हें। अगर तुमने मेरी सारा के बारे में कुछ भी और कहा तो याद रखना, इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। दफा हो जाओ यहां से। और मैंने कल ही कॉल कर दिया था। डॉक्टर की टीम यहां आ रही है। फिर मुझे तुम जैसे 2 कौड़ी के डॉक्टर से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन तब तक मेरी सारा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ आया? इतना कह के जिहान सारा के पास चला गया था। जिहान गुस्से से सारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखा तुमने वो क्या बोल रहा था? वो तुम्हें जीते जी मारना चाह रहा था सारा, और तुम अभी भी शांत हो? उठो, बताओ सबको। जिहान राठौर की बीवी इतनी कमजोर नहीं, बताओ सबको मेरी अलियाना की मम्मा कितनी स्ट्रांग है। जिहान सारा के हाथों को अपने चेहरे से लगाते हुए बोला, तुमने तो मुझसे कहा था ना तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, फिर तुमने मेरी ही वजह से खुद की जान ले ली। मेरी अलियाना, वो तुम्हारे बगैर कैसे जिएगी सारा? और तुम कितनी स्ट्रांग हो। तुम तो उस दिन अलियाना को लेके मुझसे दूर चली गई थी ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शादी किसी और से हो रही थी और तुम हमारी बेटी को दूसरी माँ का प्यार नहीं देना चाहती थी, है ना? तो अब क्यों उससे दूर जा रही हो, मुझसे दूर जा रही हो? मैंने अब तक उसकी आंखों में इतने आंसू नहीं देखे। सारा, वो तुम्हारे पास आना चाहती है। प्लीज उठो, मेरे लिए, हमारी बेटी के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सारा, आई लव यू। अचानक ही जिहान के मुंह से निकला था और इतना कह के जिहान खुद चुप हो गया था। क्या उसने अभी अभी सारा से अपने इजहार किया था? हाँ, बिल्कुल, यही तो कहा था उसने। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था वो अपनी सारा को कुछ इस तरह अपने दिल की बात बताएगा जब वो होश में नहीं होगी। जिस दिन सारा ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, उस दिन ही जिहान के दिल में ये बात आई थी। वो सारा को पूरे हक के साथ सब बताएगा, लेकिन फिर अपने दुश्मनों के चलते और सारा की सेफ्टी के चलते उसने सारा को जानबूझ के खुद से दूर किया था। और आज जब वो खुद सारा से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो वो होश में नहीं थी। जिहान की आंखों से आंसू बह निकले थे। आज पहली बार वो इतना तड़प रहा था, इतना मजबूर था, उससे ज्यादा देर यहां बैठा नहीं जा रहा था। सारा की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जिहान सारा को देख के बाहर आ गया था। आरोन जल्दी से उसको देखते हुए बोला, जिहान, डॉक्टर और रियान यहां पहुंच रहा है, तुम बस तैयारी करो, हमारी सारा ठीक हो जाएगी। आरोन की बात पे जिहान ने गहरी सांस ली और सर हिला दिया। अगले कुछ मिनट में एक अच्छी टीम जिहान के सामने थी। रियान और आरू भी आ चुके थे। जिहान धीरे से बोला, मुझे आपसे किसी तरह को कोई बात नहीं करनी। मेरी सारा अंदर है, आप ऑपरेशन शुरू करिए। ब्लड भी आ चुका है, मुझे मेरी सारा बिल्कुल ठीक चाहिए। जिहान की बात पे डॉक्टर बिना कुछ बोले जल्दी से चले गए थे। आरू उनके साथ थी और रियान आरोन के पास था। रियान आरोन से अलियाना को लेते हुए बोला, इसने कुछ खाया पिया? आरोन धीरे से बोला, हाँ, लेकिन जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे सब जानना है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? समीरा राठौर ने मेरी सारा से क्या क्या बोला है? मुझे हर एक लफ्ज सुनना है। अगर कुछ भी गलत या झूठ बताया तो तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूं। जिहान की बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा था। क्या रियान और आरोन बता देंगे सब कुछ जिहान को? क्या हो पाएगी सारा ठीक? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। And if you enjoy this series, hit the like, share and subscribe button.